नमस्ते। हकीकत बातें में आपका स्वागत है, जहां हम सुनते हैं, मन को शांति देते हैं और गहरी नींद की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम अनंत है। मैं आज रात की शुरुआत में कहना चाहता हूं कि आप सभी यहां मेरे साथ हैं। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। चाहे आप अभी सुन रहे हो या बाद में, आपकी स्थिति कुछ भी हो, आप यहाँ हमेशा स्वागत योग्य हैं। यह आपका वह सुरक्षित और आरामदायक स्थान है जहाँ आप दिन की थकान को भूल सकते हैं, थोड़ा समय शांति में बिता सकते हैं और अपनी कल्पना से सुंदर दृश्यों को देख सकते हैं। आज रात की कहानी बहुत साधारण है। सूर्यास्त के बाद आप एक छोटे पहाड़ी घर में अपनी शाम शुरू करते हैं, जहां चारों ओर शांति और प्रकृति का सौंदर्य फैला है। अब कहानी शुरू करने का समय है। सबसे पहले अपने दिन को याद करें। सोचें कि आप सुबह कब जागे। शायद आपने खिड़की खोली और ठंडी हवा को महसूस किया हो सकता है आपने चाय की चुस्की ली हो या पहाड़ों की ओर टहलने गए हो। शायद आपने अपने छोटे बगीचे में फूलों को पानी दिया हो या किसी प्रियजन से बात की हो। दोपहर में आपने कुछ खाया होगा या शायद किताब पढ़ते हुए खिड़की से बाहर बादलों को देखा होगा। हमारे दिन छोटी छोटी दिनचर्या से भरे होते हैं। कुछ दिन हमें सुकून देते हैं तो कुछ दिन नई चुनौतियां लाते हैं, लेकिन हर शाम हमें शांति की ओर ले जाती है। आज रात हम एक ऐसी शाम की कहानी सुनेंगे जो आपको पहाड़ों की गोद में ले जाएगी। हम सूरज को ढलते देखेंगे, घर को रोशन करेंगे और रात की नींद के लिए तैयार होंगे। भले ही आप पहाड़ों में न रहते हो, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको सुकून देगी। अब कहानी शुरू होती है सूर्यास्त के ठीक बाद एक छोटे पहाड़ी घर में। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। बाहर आखिरी कुछ पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और उनकी मधुर चहचहाहट हवा में गूंज रही थी। घर की लकड़ी की खिड़की से बाहर का दृश्य बदल रहा है। सूर्य की अंतिम किरणें पेड़ों की पत्तियों पर हल्की सुनहरी चमक डाल रही हैं। दूर क्षितिज पर आकाश गहरे नीले से हल्के नारंगी में बदल रहा है। बादल धीरे धीरे तैर रहे हैं, जैसे कोई चित्रकार ने उन्हें हल्के रंगों से रंगा हो। गहरी सांस लें, इसे एक पल तक रोकें, फिर छोड़ दें। ठंडी पहाड़ी हवा आपके भीतर शांति भर देती है। घर के अंदर लकड़ी की दीवारें और फर्श मध्यम रोशनी में नरम दिख रहे हैं। पुरानी कुर्सी और मेज के रंग धुंधले हो गए हैं। कमरे का हर कोना शांत और सुकून भरा लगता है। हालांकि बाहर अभी हल्की रोशनी बाकी है, घर के भीतर रात का एहसास होने लगा है। ऊपर देखें, छत की लकड़ी की बल्लियों से एक छोटा लालटेन लटक रहा है। आप उसे जलाते हैं। उसकी हल्की पीली रोशनी कमरे में फैलती है और फर्श पर नरम छाया डालती है। कमरे के एक कोने में एक पुरानी अलमारी है। उसमें कुछ किताबें और यादगार चीजें रखी हैं। रोशनी में उनकी रूपरेखा धुंधली दिखती है। अलमारी के ऊपर एक छोटा मिट्टी का गमला है, जिसमें पहाड़ी जड़ी बूटी उगी है। दिन में यह हरी भरी दिखती है, लेकिन अब यह किसी जंगल की छाया जैसी लग रही है। पत्तियां हल्के हल्के हिल रही हैं, जैसे हवा उन्हें सहला रही हो। कम होती रोशनी में आपकी कल्पना जाग उठती है। आप उस झड़ी बूटी को किसी जादुई पौधे की तरह देखते हैं, जो पहाड़ों की कहानियां सुनाता हो। आप मेज की ओर बढ़ते हैं, जहां एक छोटा दीपक रखा है। उसका कांच का शेड पुराना है और उस पर पहाड़ों का एक चित्र बना है। हरे जंगल, एक झरना और दूर एक छोटी। आप दीपक जलाते हैं। रोशनी कमरे में फैलती है और चित्र जीवंत हो उठता है। झरने का पानी बहता हुआ दिखता है। पेड़ों की पत्तियां हवा में लहराती हैं। दूर चोटी पर बर्फ चमक रही है। आपकी कल्पना आपको वहां ले जाती है। आप झरने की ठंडक, पेड़ों की सरसराहट और पहाड़ी हवा की ताजगी महसूस करते हैं। आप मुस्कुराते हैं, सोचते हैं कि उस चित्र में प्रवेश करना कितना सुंदर होगा। आप झरने के पास बैठ सकते हैं या चोटी तक चल सकते हैं, लेकिन अभी आप दीपक की रोशनी को दीवार पर उस दृश्य की छाया बनाते देखते हैं। दीपक को छोड़कर आप खिड़की की ओर जाते हैं। बाहर पहाड़ों की रूपरेखा अंधेरे में डूब रही है। दूर गांव की कुछ रोशनी चमक रही है, हल्की नारंगी बिंदियां जो रात को और सुंदर बनाती हैं। आप खिड़की बंद करते हैं और पर्दे खींच लेते हैं। फिर आप रसोई की ओर बढ़ते हैं। लकड़ी का चूल्हा अभी ठंडा है, बर्तन साफ हैं और एक कोने में रखे हैं। आप चाय की केतली को देखते हैं, जो कल सुबह के लिए तैयार है।
पास में एक छोटा डिब्बा है जिसमें पहाड़ी जड़ी बूटियों की चाय रखी है। उसकी हल्की महक आपको सुकून देती है। आप सोचते हैं कि सुबह इस चाय का स्वाद कितना अच्छा लगेगा। रसोई के पास एक छोटी मेज है। उस पर एक मिट्टी का फूलदान है जिसमें जंगली फूल रखे हैं, लाल, पीले और सफेद। उनकी महक हवा में फैल रही है। यह आपको घर का एहसास दिलाती है। घर का मतलब यहाँ शांति और सादगी है। यह जानना कि हर चीज अपनी जगह पर है, चाय का डिब्बा, किताबें, फूल। आप रसोई की रोशनी बंद करते हैं, अंधेरा छा जाता है। आपकी आंखें धीरे धीरे ढलती हैं। अब सोने की तैयारी का समय है। आप दीपक के पास लौटते हैं और उसे बुझा देते हैं। कमरा शांत हो जाता है। बेडरूम में आकर आप अपने गर्म कपड़े पहनते हैं। ऊनी कपड़े की कोमलता आपको आराम देती है। आप दर्पण के पास जाते हैं और अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कते हैं। यह दिन की थकान को धो देता है। फिर आप रोशनी बंद कर देते हैं। बेडरूम में आप बिस्तर के पास छोटा लैंप जलाते हैं। उसकी हल्की रोशनी सिर्फ आपके आसपास फैलती है। बिस्तर के पास एक छोटी मेज है। उस पर पानी का गिलास और एक किताब रखी है। आप बिस्तर पर बैठते हैं। गद्दा आपके वजन से हल्का सा दबता है। आप तकिया पीठ के पीछे रखते हैं और किताब उठाते हैं। आप एक पन्ना पढ़ते हैं, फिर दूसरा। कहानी आपको पहाड़ी गांव की सैर कराती है। आपकी पलकें भारी होने लगती हैं। आप किताब बंद करते हैं और टेबल पर रख देते हैं। आप उबासी लेते हैं। आपकी बाहें ऊपर उठती हैं, फिर नीचे आती हैं। बिस्तर की गर्माहट आपको बुला रही है। आप कंबल के नीचे सरकते हैं और तकिए पर सिर रखते हैं। आप लैंप बंद करते हैं। अंधेरा कमरे को ढक लेता है। कितना सुकून भरा बिस्तर है। आप सोचते हैं आपके पास यह शांत घर है, यह किताब है, ये फूल हैं। आप उस दीपक के पहाड़ी चित्र को याद करते हैं। झरना, जंगल, चोटी। आप सोचते हैं कि बाहर पहाड़ सो रहे हैं, हवा शांत हो गई है, दूर कोई पक्षी चुप है, चांद शायद चमक रहा हो और तारे टिमटिमा रहे हों। ये दृश्य आपके मन में चलते हैं। झरने की आवाज, हवा की सरसराहट, फूलों की महक, सब एक शांत ध्वनि में मिल जाते हैं। आपका मन भटकने लगता है। चित्र धुंधले हो जाते हैं। ध्वनियां दूर की गूंज बन जाती हैं और धीरे धीरे आप नींद की ओर बढ़ते हैं, यह जानते हुए कि आप आज रात सुरक्षित और शांत हैं। तो दोस्तों, आशा है कि हकीकत बातों की वीडियो ने आपको प्रेरित किया होगा। अगर आपको प्रेरणा मिली हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।